प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं सुनील भावसार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम डिजी लेसन में हिंदी विशिष्ट नवनीत कक्षा 10 सहायक वाचन के अंतर्गत पाठ 4 कवि धर्मवीर भारती द्वारा रचित थके हुए कलाकार से कविता का अध्ययन करेंगे। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को अतार सुइया इलाहाबाद में हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हस्ताक्षर धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आपने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, कविता आदि विधाओं का साहित्य सृजन किया है। उल्लेखनीय सम्मान: 1972 ईस्वी में पद्मश्री, 1984 में सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, 1988 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटककार, 1989 में संगीत नाटक अकादमी, 1989 में राजेंद्र प्रसाद सम्मान और 1989 ईस्वी में भारत भारती सम्मान से अलंकृत किया गया है। सारांश: थके हुए कलाकार से कविता में कवि थके हुए कलाकार से निवेदन करते हुए परामर्श देता है कि मंगलकारी विधान के लिए थकान भूलकर सृजन में लग जाना आवश्यक है। अभी जीवन का सुखद प्रारंभ भी नहीं हुआ, पृथ्वी पर सृजन की अभी बहुत आवश्यकता है। इस स्थिति में यदि कलाकार थक कर बैठ जाएगा तो सृजन के सारे कार्य ठप्प पड़ जाएंगे। आज के भ्रमित वातावरण में भविष्य का शतरंगा स्वप्न भी सुप्त माने सोया हुआ सा प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में कलाकार को थकान से निराश होकर बैठे रहना ठीक नहीं है, क्योंकि संभव है इस विध्वंस के मध्य में नवीन जीवन का विधान पड़ा हो। अतः कलाकार को थकान भूलकर सृजन में लगना होगा। अथक या कठोर परिश्रम के द्वारा ही धरती का सृजन कार्य पूरा होगा और सुख की गंगा बह पाएगी। थके हुए कलाकार से संदर्भ: कविता। सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अध्वनि, अभी पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मृदुल चांदनी, अभी अधखिली ज्योत्सना की कली, नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी, अभी तो पड़ी है धरा अध्वनि, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं, अभी स्वर्ग की नींव का भी पता, सृजन की थकन भूल जा देवता। संदर्भ: प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट नवनीत के थके हुए कलाकार से अवतरित हैं। इसके रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। प्रसंग: प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कलाकार को परिश्रम करने के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहा है। व्याख्या: सृजन की थकन भूल जा देवता। कवि धर्मवीर भारती थके हुए कलाकार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कलाकार, तू सृजन यानी निर्माण कार्य करने की, थकन यानी थकान भूल जा। हे कलाकार,
तू अपनी थकान को भूल जा, क्योंकि अभी ये धरती अध बनी पड़ी है, यानी पूरी तरह से अभी धरती पर निर्माण कार्य नहीं हुए हैं। अभी आँखों की पलकों के मध्य में नवीन कल्पना की मधुर चांदनी भी नहीं खिली है। अभी चांदनी की कलियां भी आधी खिली हुई हैं और उनका सुगंध से महकना अभी बाकी है। अभी धरती आधी बनी है और इस अधूरी बनी धरती पर स्वर्ग की नींव का भी पता नहीं चल पाया है। इसलिए हे कलाकार, तू अपनी थकान भूल जा और फिर से निर्माण कार्य में लग जा। रुका तू गया रुक चक्का सृजन, तिमिर में नयन में डगर भूल कर कहीं खो गई रोशनी की किरण। अलस बादलों में कहीं सो गया नई सृष्टि का सप्तरंगी स्वप्न। रुका तू गया रुक चक्का सृजन, अधूरे सृजन से निराशा भला किसलिए, जब अधूरी स्वयं पूर्णता सृजन की थकन भूल जा देवता। संदर्भ पूर्व की तरह प्रसंग प्रस्तुत का पंक्तियों में कवि धर्मवीर भारती कलाकार को निर्माण कार्य के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि तेरे रुक जाने से दुनिया के निर्माण कार्य ठप हो जाएंगे, इसलिए तू निर्माण कार्य करने में लग जा। व्याख्या कवि कहते हैं रुका तू, यानी हे कलाकार, यदि तू कार्य करने से रुक गया रुक जग का सृजन, तो दुनिया के निर्माण कार्य रुक जाएंगे। तिमिर में नयन में डगर भूलकर, अंधेरी आँखों में रास्ता भूलकर रोशनी की किरण भी कहीं गुम हो जाएगी। और जो तूने नई सृष्टि वसाने का रंगीन सप्तरंगी सपना देखा है, वो भी अलसाए बादलों में कहीं सो गया है। तेरे रुक जाने से दुनिया के निर्माण कार्य ठप हो जाएंगे। तुझे अधूरे निर्माण कार्य से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधूरा निर्माण कार्य पूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए तू निर्माण कार्य में लग जा, अपनी थकान भूल जा और कठिन परिश्रम करने में लग जा, जिससे कि निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। पिल्ले से निराशा तुझे हो गई, सिसकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई। थके बाहुओं में अधूरी प्रलय और अधूरी सृजन योजना खो गई। थकन से निराशा तुझे हो गई, इसी ध्वंस में मूर्छित सी कहीं पड़ी हो जिंदगी। क्या पता सृजन की थकन भूल जा देवता। संदर्भ पूर्व की तरह प्रसंग प्रस्तुत का पंक्तियों में कवि धर्मवीर भारती थके हुए कलाकार को आशावादी विचारों से प्रेरित कर रहे हैं। व्याख्या कवि कहते हैं कि हे कलाकार, प्रलय काल यानी टूट फूट से, निराशा यानी निराश होना। कवि कहते हैं कि हे कलाकार, तू प्रलय काल से निराश हो गया। इन सिसकती हुई सांस की जालियों में तूने जो शक्तिशाली सबल प्राणों की अर्चना की थी, वे तेरे थके हाथों में प्रलय की योजना भी अधूरी रह गई और तेरी सृजन योजना भी अधूरी रह गई है। यानी कि तुझे इस प्रलय काल में फिर से कठिन परिश्रम करना होगा और एक नवीन निर्माण कार्य करना होगा। थकन से निराशा तुझे हो गई, थकान से तू निराश हो गया। शायद इसी विध्वंस के बीच में कोई मूर्छित सी जिंदगी पड़ी मिल जाए, जिनमें कि तू जीवन का संचार कर सके। इसलिए
सृजन की थकान भूल जा देवता यानी कलाकार, और तू पुनः निर्माण कार्य में लग जा। विशेष कवि धर्मवीर भारती ने यहाँ कलाकार को निर्माण कार्य में संलग्न होने की प्रेरणा प्रदान की है। कवि के आशावादी दृष्टिकोण है कि अधूरा काम भी एक दिन पूर्णता को प्राप्त करता है, और कवि कहता है कि इस विध्वंस के बीच में कोई नवीन जिंदगी, किसी को नया जीवन मिल सकता है। धन्यवाद। अब हम कविता के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, अध्वनि धरा पर अभी क्या क्या बनना शेष है? उत्तर, अध्वनि धरा पर अभी चांदनी पूरी तरह नहीं फैल पाई, पुष्प की कली भी अभी आधी खिली है। अभी तो इस धरती पर अपूर्णता है, क्योंकि इसकी नींव का भी पता नहीं है। अभी तो संसार की सृष्टि का सृजन भी अधूरा है। इस कारण सभी वस्तुएं अपने आप में अपूर्ण हैं। इस धरती की संपूर्ण वस्तुओं का अभी विकास होना बाकी है। प्रश्न 2, स्वर्ग की नींव का पता किस तरह लग सकता है? उत्तर, स्वर्ग की नींव का पता अभी नहीं चल सकता, क्योंकि धरती अभी अपूर्ण है, अतः सृष्टि का सृजन भी अपूर्ण है। अतः कवि कहता है कि हे थके हुए कलाकार, तुम्हें प्रतिपल सजग या जागरूक रहकर धरती को स्वर्ग में परिणित करने के लिए चलते रहना चाहिए, तभी धरती पर स्वर्ग की नींव का पता चल सकता है। प्रश्न क्रमांक 3, कवि के अनुसार प्रलय से कलाकार को निराश क्यों नहीं होना चाहिए? उत्तर, कवि के अनुसार प्रलय से कलाकार को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराश होने पर कलाकार अपनी कृति को पूर्ण नहीं कर सकता। कलाकार को अपनी कृति पूर्ण करने के लिए हमेशा जीवन के झंझावातों यानी परेशानी रूपी झंझावातों से जूझने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सबल प्राणों से तभी जीवन का संचार होगा, जबकि कलाकार बिना रुके अपने सृजन में निरंतर लगा रहेगा। प्रश्न 4, थके हुए कलाकार से कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, थके हुए कलाकार से कविता के माध्यम से कवि धर्मवीर भारती ने मानव को निरंतर चलते रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि हे देवता, तू सृष्टि की थकान का विस्मृत कर दे, क्योंकि धरती तो अभी अधूरी है। जिस मृदुल चांदनी की कल्पना तुमने की थी वह भी अधूरी है। ये जीवन सुगंध से युक्त नहीं है, क्योंकि अभी कली पूर्ण रूप से खिली नहीं है। इस अपूर्ण धरती पर स्वर्ग की नींव का कोई चिन्ह नहीं है। अतः हे देवता, तू सृष्टि के सृजन को भूल कर निरंतर चलता रहे, क्योंकि चलने का अर्थ ही जीवन है, रुकने का अर्थ है सृजन को बंद करना। अतः कलाकार को यहाँ निरंतर कर्मशील बने रहने की प्रेरणा कवि धर्मवीर भारती के द्वारा प्रदान की गई है। प्रश्न 5, कवि ने अधूरे सृजन से निराश ना होने की बात कहकर क्या संकेत देना चाहा है? उत्तर, कवि ने अधूरे सृजन से निराश ना होने की बात कहकर यह संकेत किया है कि हे मानव, निराश मत हो। क्या पता इस निराशा में ही कोई आशा की किरण मिल जाए। कवि का अभिप्राय है कि कलाकार की बाहें चाहे कितनी भी थकी हों, उसे अपनी कला को अपूर्ण नहीं छोड़ना चाहिए। कवि का कथन है, कभी कभी नष्ट वस्तुओं में भी जीवन होता है। कलाकार का कर्तव्य है कि उन वस्तुओं में जीवन डालकर प्राणों का संचार कर दे। अगला प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न, थके हुए कलाकार से कविता के रचनाकार या कृतिकार का नाम लिखिए। उत्तर, थके हुए कलाकार से कविता के कृतिकार का नाम धर्मवीर भारती है। थके हुए कलाकार से कविता में कवि ने क्या प्रेरणा दी है? उत्तर, निरंतर चलने की प्रेरणा कवि के द्वारा दी गई है। प्रश्न 3, कलाकार अपने संपूर्ण जीवन किसको समर्पित कर देता है? उत्तर, कलाकार अपना संपूर्ण जीवन कला को
समर्पित कर देता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आज के डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आपसे विदा लेता हूँ। अगले पाठ में पुनः उपस्थित होंगे। पुनः धन्यवाद।